हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 में एक अगला लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी किस चीज की, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर। हमने दोनों फॉर्मूलेज की बात करी थी, कैसे कैसे फॉर्मूला आता है आपको याद होगा, नहीं याद है तो फिर भी याद होगा, है ना। यस, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो, उदाहरण के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर हमें कोई भी ना लेंस बनाना है, उदाहरण के तौर पे जैसे कि मान लो मुझे मेरी आंखों का, अभी मैं चश्मा वगैरह बनाने गया, मान लो अब मुझे लेंस बनाना है, तो अब कैसे वो मेरा लेंस बनाएगा? तो भैया कैसे वो रेडियस रखेगा, कन्वेक्स का रेडियस रखेगा, कनकेव सरफेस का रेडियस रखेगा, और रेडियस रख के फोकल लेंथ क्या रखनी है, पावर कितनी रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इसका। तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है ना, कि लेंस मेकर फॉर्मूला, जब हम कोई लेंस बनाते हैं तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हम उस लेंस को डिजाइन करते हैं। उसका रेडियस कितना रखना है, इनर रेडियस, आउटर रेडियस, है ना, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी, क्योंकि फोकल लेंथ से हम क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे लेंस की, है ना। कि अगर हम आंखों का चेकअप कराने जा रहे हैं तो पावर होती है ना। अब आमतौर पे तो हम पावर बोलते हैं, लेकिन पावर है क्या? अभी पावर अगला टॉपिक आएगा हमारा, अगले से अगला, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। यस, तो कोई भी लेंस जब बनाया जाता है तो हम लोग ना ये जो डिजाइन करते हैं, हम लोग नहीं मतलब वो ऑप्टिक्स वाले, तो जो वो डिजाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लेते हैं भाई साहब लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आज की जो हमारी कार्रवाई है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, और ये टॉपिक तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हें लास्ट क्लास का एकदम याद होगा फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, बराबर है। यस यस, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या है हमारे पास, मैं एक लेंस लूंगा, कोई भी लेंस ले सकता हूं, हम आमतौर पर कन्वेक्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि कन्वेक्स है ना, समझना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। बेटा देखो, डायग्राम अगर बड़ा होगा तो गंदा कम दिखेगा, है ना। डायग्राम कोशिश करो बड़ा बनाने की, क्या बनाने की, बड़ा। बेटा ऐसा ना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन क्या है, डायग्राम बड़ा बनाऊंगा ना तो साफ दिखेगा, क्या दिखेगा, साफ दिखेगा। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गई, ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये जो है, ये जो सरफेस है, इसका पोल हो गया ये रहा मान लो P1, और इसका पोल ये हो गया P2। भैया आपने तो ऑप्टिकल सेंटर, अभी ऑप्टिकल सेंटर में समय है ना, अभी आएगा, समय है, सब्र करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अरे एक सेकंड, मैंने ना यार इसको फ्लाइट मोड पे नहीं डाला, किसी का कॉल आ जाएगा तो वीडियो रुक जाएगी यार। तो वैसे तो इस किसका ही कॉल आ रहा है, लेकिन फिर भी, है ना, रिस्क नहीं ले सकते। देखो पेरेंट्स का कॉल, हाँ, जैसे ही 2 बजने के बाद होते हैं ना, अभी 2 हो रहे हैं, तो 2 बजे के बाद जो है पेरेंट्स का फोन आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा ये रहता है कि थोड़ा कि 3:30 से लेकर 4 बजे तक थोड़ा आराम कर लिया जाए, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए, क्योंकि आने वाले अब अगले 6 घंटे 7 घंटे बड़बड़ाना है। लेकिन फिर पेरेंट्स का फोन आना स्टार्ट हो जाता है 3:30 3:15 से, है ना, हमारे बच्चे ने कल छुट्टी इसलिए करी थी, ठीक। तो ये P1 और ये क्या है, P2, ठीक है। ये हमारे पास, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास P1 P2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट है यहां पे, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ये रहा। अब ये ऑब्जेक्ट है, पहली रे ऑफ लाइट मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से ही भेजी, तो ये रे ऑफ लाइट सीधी चली गई, ये गई ऐसे, और ये ऐसे निकल गई, ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल गई। अब अगर ये दूसरी रे ऑफ लाइट को मैं यहां से ऐसे भेजूं, दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने ऐसे भेजी कुछ, ये एक रे ऑफ लाइट को मैंने ये भेजा है। अब सीन क्या है बेटा, सीन क्या है कि भाई अगर ये रे ऑफ लाइट जा रही है तो ये बाहर है एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट्स सपोज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और लेट्स सपोज क्यों एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ही लेते हैं, और ये ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, μ2। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, μ2। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट, अब कल वाले फिनोमिनास को याद करो कि यहां पे क्या है, ग्लास है, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे ग्लास है।
अब लाइट, इसको कुछ ऐसा मानो, ऐसा कि ये एक हमारे पास सरफेस है, लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है। तो अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, लाइट रे रेयर से डेंसर, और डेंसर है कॉनकेव वाला सरफेस। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये रे ऑफ लाइट जो थी, अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे करके जा रही थी, ऐसे करके जा रही थी, ये रे ऑफ लाइट ऐसे करके जा रही थी। अब आपको पता है इसका क्या, इसका खींचेगा नॉर्मल, क्या खींचेगा नॉर्मल। लेट्स सपोज इसका नॉर्मल ये रहा। अब इसका तो सेंटर इधर कहीं आएगा ना, इधर वाले सरफेस का। अरे इसका नॉर्मल सेंटर तो इधर कहीं आएगा, तो ये रहा इसका नॉर्मल। तो ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, ठीक है ना। इसको C1 बोल दूं, C1, क्योंकि इधर का सेंटर पड़ गया ये। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अब ये रे ऑफ लाइट जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन जा रही है ये रेयर से डेंसर में। अभी ऐसे मान के चलो कि दूसरा वाला साइड है ही नहीं, इधर पूरा ग्लास है। अरे मान के चल रहा है यार, इधर पूरा क्या है, ग्लास है, पूरा ग्लास है। देख, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये दूसरा वाला सरफेस को नेगलेक्ट करके चल, क्या करके चल, नेगलेक्ट करके चल, बराबर है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है, जाना चाहिए था उसको ऐसे, और नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, ये भी बेंट होगी, ये भी क्या होगी, ये भी बेंट होगी। तो ये रे ऑफ लाइट बेंट हो गई। ये रे ऑफ लाइट यहां पे बेंट हो गई, जाना चाहिए था इसको ऐसे, पर ये क्या हुआ, यहां पे बेंट हो गई और यहां बन गई इमेज। यहां बननी चाहिए थी इमेज। इस पॉइंट को मैंने बोला आई डैश, इसको मैंने बोल दिया ओ, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसको मैंने बोल दिया आई डैश, कोई डाउट नहीं। रे ऑफ लाइट कैसी थी, रे ऑफ लाइट कुछ ऐसी थी कि जाना चाहिए था उसको ऐसे, पर वो गई सीधा ऐसे। अगर ये दूसरा वाला सरफेस ना होता तो, ठीक है ना। तो अभी बेटा पता है क्या है, इस दूसरे वाले सरफेस को बिल्कुल नेगलेक्ट करके चलने का, बिल्कुल क्या करके चलने का, नेगलेक्ट। ये इसको ऐसे मानो, ऐसे मानो कि एक सरफेस से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, उसको यहां टकराना चाहिए था, उस बिंदु को मैंने बोल दिया आई डैश। क्या बोल दिया, आई डैश, ठीक है। वी नो दैट बहुत ध्यान से बेटा प्लीज, वी नो दैट व्हेन लाइट रेज passes from रेयर से डेंसर में, पूरा डेंसर मान के चल इसको, when light ray passes from rarer to denser, रेयर टू डेंसर, तो अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर इन स्फेरिकल सरफेस, हाँ या ना, तो फॉर्मूला क्या आता है बेटा, याद है? अरे याद है फॉर्मूला क्या आता है, μ1 माइनस का बाई यू, μ1 माइनस का बाई यू प्लस का μ2 बाई v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। यही यार, μ2 माइनस μ1 बाई आर, यही आता था फॉर्मूला। अब देख, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इससे लेकर पोल तक की दूरी, ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया u, ये तो हो गया u। अब इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है यहां पे, तो कायदे से ये हो गया v, इमेज यहां बननी चाहिए थी, इसको मैंने बोला v डैश। भैया v डैश क्यों बोला, अरे फाइनल इमेज थोड़ी है, v डैश बोला। अरे भगवान कसम सुनता रहे, लास्ट तक ज्यादा सब समझ में आ जाएगा। देख, ये हो गया v डैश। अब इस सरफेस से तुमने लाइट को सीधा मोड़ दिया, तो यहां से लेकर यहां सेंटर की दूरी रेडियस होगी, तो इसको मैंने बोल दिया r1, r1 क्या बोल दिया, r1, ये हो गया r1। तो μ1 तो μ1 है, u है, μ2 है, लेकिन इसका इमेज को मैंने क्या बोला है, v डैश, क्या बोला है, v डैश, तो ये आ गया v डैश। और r कौन सा है, r तो भैया r1 है, तो ये आ गया r1। कोई डाउट यहां तक, ये हो गया 1, ये क्या हो गया 1। भैया जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो फॉर्मूला यही आता है, मैंने इमेज को क्या बोला है, v डैश, और रेडियस को क्या बोला है, r1। कोई डाउट यहां तक नहीं। अब ये तो केस 1, ये तो पहली बात हो गई कि लाइट ऐसे जाती है, पर क्या ऐसा हो रहा है, नहीं। कैसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो रे ऑफ लाइट है, जो रे ऑफ क्या है, लाइट है, जो रे ऑफ लाइट है बेटे, वो क्या है,
जब इससे इसमें जा रही है, अब जैसे इस ग्लास से, अब दूसरा वाला केस देख, अब लाइट रे ऐसे आ रही है। पहले तो लाइट रे कहां से थी, सॉरी सॉरी, पहले तो लाइट रे तो ऐसे मानना इसको, पहले तो लाइट रे ऐसे गई इसके अंदर, ऐसे करके वो ऐसे टकरा गई, है ना। अब दूसरे केस में इसको ऐसे समझ, ये जो आउटर वाला सरफेस है, ये जो आउटर वाला सरफेस है ये वाला, अब लाइट रे इससे बाहर आ रही है, इससे कहां आ रही है, बाहर। अरे समझना, इन दोनों को मिक्स करेगा तब जाके ये बनेगा। अरे यार मैं क्या कहना चाह रहा हूं यार, मैं ये कहना चाह रहा हूं इसको और इसको उठा के इसके ऊपर रख दे, इसको उठा के इसके ऊपर रख देगा तो ये ऐसा आ जाएगा ना, ये साइड से सरफेस हटा दे, बन तो गया कन्वेक्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले हम ये कर रहे हैं कि रेयर से डेंसर में जा रही है इस सरफेस में, अब क्या है डेंसर के अंदर है, ऐसे है डेंसर के अंदर, ये देख ये बल्ज आउट सरफेस है, डेंसर से कहां निकल रही है, रेयर में। तो लाइट रे ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे तब जाती जब दूसरा वाला सरफेस ना होता। अब क्या होगा, पर एक दूसरा वाला सरफेस भी है, अब दूसरे वाले सरफेस के लिए क्या रहेगा बेटा, देखो दूसरे वाले, अरे यार आराम से समझना यार, देखो यार प्लीज बच्चा है ना, लेंस में का फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा लगता है समझने में। अब क्या है, लाइट रे जो है क्या वो यहां से बेंट हो रही है, मतलब, लेकिन जब अब लाइट क्या डेंसर मीडियम में, कहां पे है डेंसर में, तो अगर डेंसर से रेयर में निकल रही तो क्या सीधे निकल जाएगी, नहीं, अब यहां पे भी डलेगा नॉर्मल, क्या डलेगा, अबे जब इधर से इधर गई तो नॉर्मल खींचे तुमने उसकी तरफ मोड़ दिया, अब जब इधर से इधर जा रही है तो सीधे कैसे भेज दिया तुमने, तो अब यहां खींचेगा नॉर्मल, इसका भी नॉर्मल लेट्स सपोज ये रहा। ये रहा, तो इसको मैंने बोल दिया क्या, C2, क्या बोल दिया C2, क्या बोल दिया C2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब अगर लाइट रे बेटा डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो क्या होगी, जाना चाहिए था उसको सीधे, पर वो सीधे नहीं जाएगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही तो वो अवे फ्रॉम द, यहां से लाइट रे, यहां से ये लाइट रे इधर को बेंट होगी, पहले बेंट हो जाएगी, और ये बनी हमारी आई इमेज। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा हुआ है बेटा, ऐसा देखो, ऐसा हुआ है बेटा, घबराना नहीं बेटा, यहां से ऑब्जेक्ट, यहां से पहले लाइट रे इधर गई, पहले वो थोड़ा इधर को बेंट हो गई, पहले वो थोड़ा किधर को हुई बेंट, इधर को ऐसे बेंट हुई, अब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही तो अब और बेंट होगी ऐसे। अरे बात समझ में आ रही है, पहले वो ऐसे बेंट हुई, अगर ये सरफेस ना होता तो वो यहां इमेज बनाती, पर ये सरफेस है तो उसने इमेज बनाई यहां पे, यहां बनेगी हमारी एक्चुअल इमेज, यहां बनेगी हमारी क्या एक्चुअल इमेज, ये बनेगा क्या बेटा। अब डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, अब डिस्टेंस मेजर होगा इस P2 से, तो इस P2 से जहां इमेज बन रही है, इस P2 से जहां इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस क्या होगा, V, इमेज डिस्टेंस इज V। अरे यार समझ में आ रहा है यार मैंने क्या बोला यार। अब देखो, अब क्या है, अब ये दूसरा वाला सेंटर है तो इसके लिए रेडियस क्या आ जाएगा, इसके इस वाले सरफेस के लिए रेडियस क्या आ जाएगा, इधर वाला, क्योंकि इसका सर्कल तो इधर है ना, तो इसका रेडियस इधर आ जाएगा, तो ये यहां बन जाएगा R2, जगह भी कहां है साले, ये R2 आ जाएगा यहां पे, कहां लिखूं, क्या लिख दूं, क्या तुम्हें ये दिख रहा है, ओ जिंदा दिख रहा है भाई साहब, टू नहीं दिख रहा बस, बराबर है, हाँ है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा क्या हुआ, पहले हमने पहला वाला सरफेस पकड़ा, ये वाला, जब लाइट रे यहां से गई, यहां से सॉरी, पहले हमने सरफेस पकड़ा ये वाला, अबे क्या है ये वाला, बराबर है, लाइट रे यहां से गई यहां मुड़ी, फिर हमने इसका दूसरा वाला हाफ पकड़ा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, यस। अब देखो, अब हम समझते हैं कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में निकलती है, व्हेन light ray passes from denser to rarer, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला म्यू बदल जाता है, बाकी तो सब सेम रहता है, -μ2/u प्लस μ1/v इज इक्वल टू μ1 - μ2/r। अब एक मिनट, R कौन सा वाला आएगा, इसके लिए R2 है, तो R2 आ गया, V तो इमेज है, इमेज तो इमेज है, U क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या आएगा। अब बात पता है कहां टिकती है, ऑब्जेक्ट पे। अब बच्चा पता है, बच्चा है लीचड़, बच्चा क्या सोचता है, यू ही आएगा, यही आ जाएगा। अरे नहीं यार,
नहीं यार, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये मेरे पास सरफेस है, अगर ये मेरे पास सरफेस है, ये लाइट ऐसे गई फिर यहां मुड़ी फिर यहां मुड़ी, तो भाई साहब अगर ये दूसरा वाला सरफेस ना होता तो लाइट ऐसे जाती, है ना। तो असल में इमेज यहां बनती, ये आई डैश है। अब जो ये आई डैश है ना साला, ये जो आई डैश है, पहले वाले की जो इमेज होती है वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये जो इमेज यहां बनी है असल में ये तो तब बनी है जब दूसरा वाला सरफेस आ गया। तो ये जो आई डैश था, अरे यार इसकी इमेज यहां थी ना, अब इस बंदे के लिए ऑब्जेक्ट किसे लोगे, ये जो इमेज यहां बन रही है इसको ऑब्जेक्ट माना जाएगा। पहले वाले की जो इमेज होती है सरफेस की वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ये पहले वाले सरफेस की इमेज ये है, तो ये दूसरे वाले सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। ये जो इमेज बनाएगा ये इसकी तो बनाएगा, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां यू की जगह पता है क्या आ जाएगा, वी डैश। यहां यू की जगह आएगा वी डैश, क्योंकि ये दूरी है वी डैश। ये दूरी क्या है, वी डैश। ये दूरी क्या है, वी डैश। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दूरी है वी डैश, क्या है वी डैश, बराबर है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड। देखो ये है हमारे पास क्या, म्यू टू बाई वी डैश, वी डैश तो हमें चाहिए नहीं, तो ये म्यू टू बाई वी डैश प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड 1 and 2, ऐड। बेटा भगवान कसम अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना, हो गया, बस इतना ही था ये लेंस मेकर फॉर्मूले में। कल आप लोगों को अगर मेरी बात समझ में आ गई थी कल, तो आपको बस यार ये फॉर्मूला आपको पता था, यू वी आर रखा है बस यार। अब देखना इसमें कुछ कराया थोड़ी है ना। तो ऐड 1 and 2, तो ऐड करेगा तो क्या होगा, माइनस का म्यू वन बाई यू, माइनस का म्यू वन बाई यू, और ये आ जाएगा, ये तो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, म्यू टू बाई वी डैश, म्यू टू बाई वी डैश, ये अपोजिट साइन है कट जाएगा, यहाँ प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का म्यू वन बाय वी, प्लस का म्यू वन बाय वी, हाँ म्यू वन बाय वी, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू, म्यू टू वन बाय म्यू टू, अच्छा सॉरी इधर से ऐड कर रहा हूं ना मैं, क्या आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, राइट वाला राइट में। अब देखो यहां से क्या है, यहां से क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, कैसे भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। यहां से मैं ऐसे कर रहा हूं, ये आ जाएगा माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू वन बाय वी। अब यहां से वैसे चाहो तो म्यू वन कॉमन ले लो यहां से, ठीक है ना, यहां से म्यू वन कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन वी, वी को पहले लिख रहा हूं, 1 अपॉन वी, हाँ बोलना यार 1 अपॉन वी, अरे हाँ बोलना यार 1 अपॉन वी, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले रहा हूं, तो अगर मैं म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 बाय आर वन। अब बेटा म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लिया है, यहां पे तो म्यू वन माइनस म्यू टू है, तो यहां माइनस वन बचेगा, माइनस 1 बाय आर बचे, आर टू बचेगा, माइनस 1 बाय, अरे यार आर टू है यार, अरे बात समझ में आ रही, मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ना, क्या कंफ्यूज है इसमें यार, ऐड किया है दोनों को यार, यहां से म्यू वन कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यहां से म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लिया है, तो यहां से तो 1 आ जाएगा, यहां तो 1 बाय आर वन बचेगा, लेकिन यहां म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लोगे तो माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, अरे क्योंकि साइन उल्टा आ जाएगा ना वहां पे, तो ये आ गया ये। अब यहां से क्या है, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया, इस म्यू वन को डिवाइड में भेज दो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन इंटू में 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये आया मेरे पास। अब सब्र करना, देखो अब ये तो असल में हमारे पास फॉर्मूला आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला, ये तो असल में लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया, पर हमारे सिलेबस में जो हम केस करते हैं वो हम पता है कौन सा करते हैं, व्हेन हम जो केस हम सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन लाइट रेज आर कमिंग, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, यू कहां पे है, इंफिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, हर गधा बच्चा जानता है अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है,
इमेज। भाई इतने केस करे तुमने मिरर के, लेंस के, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? फोकस पे। इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होगा? फोकल लेंथ के। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, 1/v को मैं 1/f लिख दूंगा, है ना, और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 1/इंफिनिटी। हमारे सिलेबस में ये वाला केस करना है जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पे, है ना। तो ये और ये μ2/μ1 माइनस में 1 हो जाएगा ना, ये दोनों के अपॉन में ले गया मैं इसको, अरे इधर कर दिया इसको यार, हाँ बोलो, और ब्रैकेट मत छोड़ देना, 1/r1 माइनस 1/r2। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या भैया ये याद करना है? अरे ये तो तुझे याद हो जाएगा ऐसी, 1/f इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, कैसे और करके, 1/f इज इक्वल्स टू में μ2/μ1 को मैं क्या लिख सकता हूं? μ2/μ1 को मैं लिख सकता हूं μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2। ये मेरे पास आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। कोई डाउट है तो बता दे। ये था हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चा हमने कुछ नहीं किया, हमने पहला सरफेस लिया, वीडियो चल रही है, यस, हमने पहला सरफेस लिया, पहले सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे एक बात समझने वाली थी कि जो पहले की जो इमेज होती है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। पहले की जो इमेज होगी वो दूसरे के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो ये आया, ऐड किया, दोनों को ऐड किया, ये आया। इंफिनिटी केस के लिए फोकल लेंथ कहां? फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होता है? फोकस के। इमेज फोकस पे बनती है तो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। अरे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, इमेज फोकस पे बनती है, तो इमेज डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू में μ2 नोट। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। R1 R2 को लेकर आप 101% आप R1 R2 को लेकर कंफ्यूज हो गए कि R1 प्लस किसको लेना है, R2 माइनस किसको लेना है। देखो तो नोट, मैं ये कहना चाह रहा हूं, कि पहले नोट करोगे, लेंस मेकर फॉर्मूला कंसीडर लिख देना अपने आप ही। कंसीडर अ लाइट रे एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, है ना, लाइट रे पासिंग, बराबर है, लिख देना, बराबर है। इमेज पहले वाले को सरफेस को लेकर इमेज बनी I डैश पे, दूसरे वाले के सरफेस को लेकर इमेज का बनी I पे, बराबर है। अब मैं यहाँ पे एक नोट बताने जा रहा हूं आपको, देखो हो गया ना ये, अरे राम। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बात सुनो। देखो, अगर तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम्हें लेंस मेकर फॉर्मूले के सवाल वो बोलता है, अगर वो लेंस मेकर फॉर्मूले के सवाल बोलता है, नोट अगर बेटा लेंस फॉर्मूला अलग होता है, लेंस फॉर्मूला अगली क्लास में आएगा। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो लेंस फॉर्मूला अगली क्लास में आएगा। नोट, फॉर कन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस में जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो पहले रे ऑफ लाइट किस सरफेस पे पड़ेगी? इस पे। कॉन्वेक्स में पहले रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे पड़ेगी। अगर इस सरफेस पे पड़ेगी तो इसके लिए पहला रेडियस इधर होगा। अरे बात को समझना, राइट के डिस्टेंस पॉजिटिव है, लेफ्ट के नेगेटिव है, तो बेटा इसके लिए R1, मान ले सेंटर ही है तो ये हो गया R1, इसके लिए R1 इधर है। कॉन्वेक्स के लिए पहला रेडियस इधर पड़ेगा, और जब लाइट रे इधर आएगी तो इसके लिए दूसरा रेडियस इधर पड़ेगा। ये हो गया R2, ये हो गया सेंटर C2, ये C1, तो इसके लिए R2 आया इधर। तो कॉन्वेक्स के लिए R1 प्लस होगा, क्योंकि जब लाइट इस पे पड़ेगी तो पहला रेडियस इधर का निकल के आएगा। अरे यार तू समझ नहीं रहा है यार, पहला राइट आएगी तो ये गोल घेरा ऐसे बनेगा, तो उसका सर्कल इधर होगा, तो उसका सेंटर इधर होगा, तो उसका रेडियस इधर आएगा। तो कॉन्वेक्स के लिए R1 क्या लेगा, रट्टा मत मार इसको, पॉजिटिव, और R2 क्या लेगा, नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए। और अगर कॉनकेव है, कॉनकेव ऐसा होता है,
कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पड़ी, अगर कोई रे ऑफ लाइट पड़ी तो पहले रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे पड़ेगी और इसके लिए इस सरफेस का जो सेंटर है वो ऐसा आएगा, ऐसा, तो ये कहीं इसका सेंटर आएगा और ये इसका रेडियस आएगा R1। अरे पहले जिस सरफेस पे पड़ेगी उसको पहला रेडियस बोलोगे ना, तो इसके लिए जो R1 है वो नेगेटिव आएगा पहला, और जो R2 है जो दूसरा वाला सरफेस है उसके लिए इधर है, दूसरी रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं ये डाइवर्स करेगा, मान लो ये दूसरा वाला जो सरफेस है इसका सेंटर C2 ये है, इसका रेडियस R2 ये है, और इसका R2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई कंफ्यूज मत हो, रट्टा भी मत मार इसको यार, इसको याद नहीं करना है, फॉर्मूला याद कर ले, 1/f इज इक्वल टू में ब्रैकेट में μ2/μ1 - 1, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है पूरा, ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। कनकेव का भैया एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कन्वेक्स का भी एक नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रेडियस नेगेटिव लेना ये भी तेरे को पता होना चाहिए, बराबर है। इसको नोट कर ले दिमाग में, अपने दिमाग में डाल, एक बार अपने आप को समझा कि मैंने क्या बोला लेंस मेकर फॉर्मूला में, मैं सवाल करा रहा हूं, जल्दी बेटा। बेटे ये हमारे पास सवाल एक, सवाल क्या रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बेटा मैंने आपको लास्ट से लास्ट क्लास में बता दिया था प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है बेटा, आंसर आपको बताया जा चुका है। प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है, ऐसा होता है एक साइड प्लेन होगा और एक साइड क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। प्लेनो आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर प्लस माइनस में आएगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है, यस। तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना दो, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक तरफ प्लेन है और एक तरफ क्या है, कॉन्वेक्स, एक तरफ प्लेन है और एक तरफ क्या है, कॉन्वेक्स, ठीक है, यस, कॉन्वेक्स बोला ना, यस। अब ठीक है, ये हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स का रेडियस निकालना है, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा, इसका जो ये सर्कल बन रहा होगा ऐसा करके, इसका सेंटर, इसका क्या निकालना है हमें, इसके पोल से रेडियस निकालना है, R1 निकालना है, R1 निकालना है हमें, ठीक है ना, R1 निकालना है, रेडियस निकालना है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ दे रखी है, गिवन दे रखा है गिवन दे रखा है फोकल लेंथ f दे रखा है 0.3 मीटर। अब बेटा प्लीज एक बार इस सवाल को खुद ट्राई करने की कोशिश करो, मैंने डायग्राम भी बना दिया, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, देखो आ रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, जल्दी 5 4 3 2 1, ठीक है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, भाई भगवान की कसम खा के बता रहा हूं ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है ये, कुछ नहीं करना इस चैप्टर में, बस हल्के से बेसिक मैथ्स के रूल पता होने चाहिए, वो ट्रायंगल फ्रायंगल बनाना आना चाहिए, और एक बार इस चैप्टर को देख लो ढंग से, रिवाइज करना है, और चैप्टर बड़ा न्यूमेरिकल बड़े आसान है इसके, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है साला यार ज्यादा यार, हाँ है ना यार। देखो आप देखो अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू में μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, वैसे μ2/μ1 लिख रहा हूं मैं, μ2/μ1 -1 इंटू में 1/r1 - 1/r2। ये हमारे पास क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इस लेंस मेकर फॉर्मूला में आप लोगों को पता है 1/f, f क्या है बेटा, फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 1/0.3 इज इक्वल टू μ2। बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये ग्लास का 1.5, नीचे तो एयर होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, -1 1/r1, R1 हमें निकालना है -1/r2। बेटा ये प्लेन है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, याद रखना एक बात, जो प्लेन मिरर होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो प्लेन मिरर होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते हैं। अब देखो कोई गोल चीज हो तो भैंस के डंग उसका तो रेडियस आए भी, अब प्लेन चीज का रेडियस कहां आएगा, तो प्लेन का रेडियस हम बोलते हैं कहां पे है, इन्फिनिटी पे। प्लेन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो हम कहते हैं इन्फिनिटी पे, कहां पे, अरे भैया अगर कोई गोल चीज होगी
तो उसका तो मैं बोल दूंगा सेंटर से कोने की दूरी रेडियस है भैया। अब कोई बिल्कुल प्लेन चीज है उसके लिए रेडियस क्या होगा यार, हम हमें क्या पता क्या होगा रेडियस है, तो हम कहते हैं इन्फिनिटी, तो इसके लिए रेडियस आता है इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/3 इज इक्वल्स टू, यहां से कटेगा 0.5 आएगा, हाँ है ना, इनटू में 1/r1। ठीक है, काय को किया मैंने ये भाई साहब 10/3, 1/0.3, अच्छा तो था, ये ऊपर गया, ये है, ये ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, 1 में से गया, हाँ तो बस कर लो, 1r1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.3, तो r1 कितना आ जाएगा, 0.3 है ना ये, हाँ हाँ ये 1.5, ठीक है, तो ये 5 या 15, 0.15 मीटर, तो इसका रेडियस क्या आ गया 0.15 मीटर, रेडियस क्या आ गया 0.15 मीटर। भाई मैंने गलती करी है कहीं पे, ये ऊपर ये ऊपर, मैंने गलती तो नहीं करी कहीं पे, नहीं नहीं लगता नहीं रहा मुझे, देख लेना एक बार, बराबर है मल्टीप्लाई -1.5 0.5 r1 इंफिनिटी, ये जिक 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 बराबर है। और अगर आप लोग इसको घुमा के रखोगे तो ये आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, जिससे कोई फर्क नहीं, वो समझ जाएगा कि आपने r1 इंफिनिटी को लिया और माइनस में 1/r2 आपने कॉन्वेक्स को लिया, वो नेगेटिव आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है, यस यस। तो ये सवाल था, अगला सवाल लिख रहा हूं, जल्दी नोट करो। अब बेटा ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सवाल है भाई, क्या कह रहा है सवाल, हलवा सवाल है भाई साहब, हलवा देखो आंसर, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो बेटा, 2 रुपए का सवाल है, हो जाएगा तुमसे, हाँ हाँ ऐसे 2 रुपए के सवाल तो तुमसे होंगे, देखो ट्राई किया, 5 4 3 2 1, पहले तो तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि सवाल क्या कह रहा है, देखो अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक क्या है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, लेट्स सपोज ये रहा, कह रहा है इज डिप्ड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, गिवन दे रखा है μ2 दे रखा है आपको 1.5, इज डिप्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, कह रहा है केस 1, ए पार्ट कर रहा हूं पहले मैं, ए पार्ट कह रहा है इस कॉन्वेक्स लेंस को एक मीडियम में डिप किया, इस कॉन्वेक्स लेंस को एक मीडियम में डिप किया, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसको एक मीडियम में डिप किया, इसको एक मीडियम में डिप किया, अब जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, बेटा देखो आपको पता है हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेंगे, मीडियम का μ1, ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 दे रखा है, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.75 है, और ग्लास का तो हमें दे ही रखा है 1.5, कह रहा है विल इट बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो बताओ ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा कि डाइवर्जिंग। अब यार ये बात मैंने आपको बता रखी है, हाँ ये बात तो आपको पता है, अरे ये बात मैंने बता रखी है ना कि कनकेव कन्वेक्स की अगर फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव आती है, बेटा कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या आती है पॉजिटिव, एफ इधर होता है ना सेंटर, पैरेलल रे जिस फोकस पे टकराती है उसे फोकस कहते हैं, याद रखना कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसको दोबारा बताऊंगा मैं अगली क्लास में, और कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्योंकि रे ऑफ लाइट, ये आपको बता रखा है, रे ऑफ लाइट पीछे आएगी इस वाले फोकस पे टकराती है, तो इसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाती है, हाँ है ना, तो कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। देखो तो आपको कह रहा है बताओ ये कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, अब भैया कन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोला जाता है लेंस के केस में, और कनकेव को डाइवर्जिंग बोला जाता है, तो आप फोकल लेंथ निकाल लो, देखो तो हमारे पास क्या रहेगा, वी नो दैट क्या फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ठीक है। अगर फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो ये कन्वेक्स, और कन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग लेंस, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो कनकेव, और कनकेव है तो डाइवर्जिंग लेंस। तो यार देखो अगर 1/f इज इक्वल टू μ2 कितना है, μ2 1.5 है, μ1 किस मीडियम में रखा है 1.75 माइनस 1, हो गया, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
ये तो तुम्हारा वैसे भी पॉजिटिव ही आना है, ये तो तुम्हारा, अरे ये तो तुम्हारा वैसे भी प्लस ही आना है, तो ये तो हमारा आ गया प्लस, ये तो हमारा क्या आ गया प्लस, ये तो पॉजिटिव रहेगा। पर बेटा ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऐसा है ना 15 बटे में 1.7 1.7 1.5 बाय 1.75, अरे ये ऐसे है 2/3, कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। अरे ऐसे है ये, मान लो 4/5, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अब अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा है तो ये भैया ये जो वैल्यू आएगी काट के ये 0 पॉइंट समथिंग आएगी, एक से छोटी आएगी। इसे सॉल्व करोगे 0.8 आएगा। उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग -1, तो ये कैसा आएगा, ये वैल्यू तुम्हारी सॉल्व करके आएगी नेगेटिव। कैसी आएगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव तो भैया फोकल लेंथ 1/f क्या आ गया, नेगेटिव, तो f भी क्या आ गया, नेगेटिव। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया, फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कनकेव यानी कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग। कनकेव डाइवर्जिंग फैलाता है ना, डाइवर्ज फैला देना, डाइवर्जिंग। तो भैया ये जो है इस केस में डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग। अब सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड केस में हमसे कह रहा है कि बी पार्ट है, उसको रखा गया है अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.35। तो भैया ये हमारे पास कॉन्वेक्स है और इसको इस बार रखा गया है एक मीडियम में, इसको इस बार रखा गया एक मीडियम में जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है, वो कितना है 1.35। हाँ इस बार कुछ हो सकता है, देखो वही अपना 1/f = μ2 बाय μ1 -1 1/r1 - 1/r2। ये वैल्यू तो वैसे भी पॉजिटिव आएगी। 1/f = μ2 कितना है 1.5, ये 1.35। इस बार नीचे छोटा है 1.5, इस बार नीचे छोटा है, मतलब वैल्यू एक से बड़ी आएगी। -1 1/r1 - 1/r2। ये वैल्यू सॉल्व करके क्या है, अरे वीडियो ऑन कर रखी है मैंने, यस, ये वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। और इस बार ये वैल्यू भी सॉल्व करके पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे बड़ा छोटा है ऊपर बड़ा है, तो काट के एक से बड़ा आएगा, तो ये वैल्यू भी सॉल्व करके क्या आएगी, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 1/f = पॉजिटिव, तो f भी कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। f कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। खत्म। हलवा है, सवाल हलवा है, सवाल हलवा ही हलवा ही हलवा है, बराबर है। नोट कर लो फटाफट से। तीसरा सवाल, एक सवाल आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। तो बेटा हमारे पास सवाल ये है, सवाल ये कह रहा है हमसे, सवाल ये कह रहा है, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है गिवन। बेटा मैं बता रहा हूं, प्लीज एक बार इस सवाल को ट्राई करो, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। सवाल तो बेटा असली में कराऊंगा जब हम अगली क्लास में पावर करेंगे ना, तो पावर और उससे पहली क्लास में जब हम लेंस फॉर्मूला कर लेंगे, पावर के कुछ अच्छे सवाल बनते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन दे रखा है μ2। बेटा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 मानेंगे, कितना दे रखा है 1.5। हैज अ फोकल लेंथ 18 इन एयर। अच्छा कह रहा है एयर में, किसमें, एयर में। एयर में इस लेंस की जो फोकल लेंथ आती है, फोकल लेंथ इन एयर कितनी आ रही है, 18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द चेंज इन इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। कह रहा है जब पानी में डुबाया इस लेंस को, देखो ये ऐसा है सवाल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। सबको पता है 4/3 होता है, 1.34 ही होता है, ठीक है। कह रहा है चेंज बताओ, देखो पता है सवाल ये कह रहा है, व्हेन लेंस इज इन एयर। जब लेंस एयर में था, कहां पे था, एयर में, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स। जब कॉन्वेक्स लेंस एयर में था, इधर है एयर, जब एयर में था, अब जब कॉन्वेक्स लेंस एयर में था तो इसकी जो फोकल लेंथ थी 18 सेंटीमीटर थी। क्या थी, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = में μ2 बाय μ1 -1 1/r1 - 1/r2। तो ये क्या आ जाएगा 1/f = में, अच्छा 1/f 18 दे रखा है ना, 18 सेंटीमीटर में ही रख रहा हूं, ठीक है ना। μ2 कितना है 1.5, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1,
μ1 1 हो जाएगा और μ2 क्या है, आपको 1.5 दे रखा है, तो ये 1 माइनस 1, और ये 1/r1 के बारे में कोई डाटा नहीं है, r1 r2 के बारे में कोई डाटा नहीं है, 1/18, तो ये 1.5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0.5, 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया 1, क्या हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 1। अब बेटा जब मैं इसको पानी में डाला, व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, जब इसको वाटर में इमर्स किया तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, वाटर में इमर्स किया तो वाटर में इमर्स किया तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, अब क्या है, इस लेंस को हमने पानी में रख दिया, कह रहा है अब बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/f इन वाटर, 1/f इन वाटर, तो ये आ जाएगा μ2/μ इन वाटर -1, यही तो आता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में वाटर। भाई चेंज मत कर देना इसको, ग्लास अपॉन में, अरे भाई मीडियम हाँ या ना, हाँ चेंज मत कर दियो, -1, 1/r1 माइनस 1/r2, वीडियो ऑन कर रखी है मैंने कि बड़बड़ाए जा रहा हूं, नहीं, तो यहां से 1/fw क्या आ जाएगा, μ2 कितना है 1.5, μ1 कितना है, म्यू वाटर कितना है 4/3 -1, 1/r1 माइनस 1/r2, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4.5, देखो ये 3 ऊपर जाएगा 45, 15×3 = 45, 4.5, और ये 4 ऊपर जाएगा 4, तो ये आ जाएगा कितना 1/fw इज इक्वल टू में 0.5 डिवाइड बाय 4 बचेगा ये, हाँ है ना, इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2। अब ऐसा करो, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसको एक काम करो ना, वैसे तो इसको यहां मल्टीप्लाई करते, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देते, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मैंने सही किया ना, ये 3 ऊपर जाएगा, 15×3 = 45, 45 और 4 इधर आया 45, 4.5 में से 0.5/4, हाँ सही है, तो ये हो गया सेकंड, क्या हो गया सेकंड, सेकंड मत बोलो इसको, ये 4 को ऊपर भेज दो, ये 4 को ऊपर भेज दो, 4/fw इज इक्वल टू 0.5, 1/r1 माइनस 1/r2, इसको बोलो 2। अब फ्रॉम 1 and 2, 0.5 इंटू में r1 अपॉन ये 0.5, ये कंपेयर कर सकता हूं, दोनों वैल्यू बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/18 इज इक्वल टू 4/fw। तो आपने क्या किया ना, यहां से आपने r1 r2 की वैल्यू को यहां पुट कर दिया और आपने यहां से fw निकाल लिया, fw क्या आ जाएगा 18 इंटू 4, कितना 18 चौक 72 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ वाटर में कितनी आ जाएगी 72 सेंटीमीटर, पर उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है चेंज इमर्ज इन वाटर, फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ पूछा उसने, क्या पूछा है चेंज इन फोकल लेंथ, तो बेटा वाटर में इतनी आ गई, चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन फोकल लेंथ क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ वाटर माइनस फोकल लेंथ इन एयर, तो 72 माइनस 18 ये आ जाएगा 54, है ना, तो ये आ गया 54 सेंटीमीटर, इसका आंसर बराबर है, यस, आसान सवाल था, क्लियर है ना, तो ये था हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा लेंस फॉर्मूला, अलग है, दोनों अलग है, और मेरा यकीन कर बहुत आसान टॉपिक है इस चैप्टर में, बहुत आसान, बहुत हलवा चैप्टर है, बहुत हलवा, क्लियर है, ओके, देन टेक केयर, कल अपना टेस्ट की तैयारी करो, कोई होमवर्क फिलहाल तो नहीं है, क्यों नहीं है, नोट्स करो, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, रिवीजन 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 बहुत जरूरी है भाई।